पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्व करेंगे। देखा कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के दोनों किनारों पर दो चार्ज लगा दिया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान 100 न्यूटन पर मीटर है एंड द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द सिस्टम रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, चार्ज का मान 2 × 10⁻⁸ कूलम बताया गया है। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसे बताइए एक्सटेंशन कितना होगा। x बराबर F/k। F का मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का मतलब 4 × 10⁻16। R स्क्वायर का मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻²। तो 9 और 2 11 और -5 9 चौका 36 × 10⁻5 मीटर। तो आंसर आ गया है 3.6 × 10⁻6 मीटर। और सवाल में कि assume that the extension is small as compared to the natural length, justify this assumption after you solve the problem। कह रहा कि मतलब वही क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये बात मान के रखिएगा कि जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू नेचुरल लेंथ। हम लोग वही मान के बना रहे हैं। आया भाई बहुत कम। के का मान नहीं पुट किए। के का मान कितना आ गया 9 × 10 के पावर ये हो गया के, ये हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अब बटा के का मान 100 ना। तो गड़बड़ हो गई था। तो अच्छा ये हो गया 100 तो -5 हो गया -7। अच्छा अब सही है ना। 7 से होना चाहिए था 6 5 से कर दिए 6 तो -7 और इसमें 10 से भगा दिए 10 से ठीक 29। A particle A having a charge इतना coulomb is held fixed on a horizontal table। एक टेबल पर एक पार्टिकल A जिसका चार्ज 2 × 10⁻6 कूलम है फिक्स कर दिया गया। फिक्स है। A second charge particle of mass 80 grams stay in equilibrium on the table at a distance of 10 cm from the first charge। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है सेकेंड चार्ज पार्टिकल जिसका मास 80 ग्राम है। 80 ग्राम stay in equilibrium on the table at a distance 10 cm from the first charge। The coefficient of friction between the table and the second particle is mu बराबर 0.2। Find the range within which the charge of this second particle may lie। करा ये जो चार्ज पार्टिकल है इस चार्ज का रेंज क्या है। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्जेस ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। इस चार्ज का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए ताकि यहां पर स्थिर रह सके। ये ना इस चार्ज का मान कहां से कहां तक होना चाहिए ताकि क्या रह सके रेस्ट में रह सके। ये पार्टिकल ए हैविंग चार्ज इतना कूलम ठीक है हेल्ड फिक्स तो फिक्स कर दिया गया टेबल में। सेकेंड चार्ज पार्टिकल जिसका मास 80 ग्राम है स्टे इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। ठीक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सेकेंड पार्टिकल इज म्यू 0.2। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। रेंज निकालना है इस चार्ज का ताकि यहाँ पर रेस्ट में रह सके। रेंज क्या निकालना है। ये इसको धक्का मारेगा तो आगे भाग न जाए इतना ही चार्ज होना चाहिए और उसे रोक रहा है कौन फ्रिक्शन। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने वाला कौन है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स का मान इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन।
फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब फ्रिक्शन फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एन। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू और एन का मान 80 बटा 1000 जी। सही ना, 80 ग्राम नहीं दिए के। अच्छा यहाँ पर है कितना, 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुने क्यू इन होगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन 80 ग्राम, 80 बटा 1000 किलोग्राम अगुने जी। तो 9 2 11, 11 में चला गया 6 तो बच गया 5। 18 गुने 10 के पावर 5 अगुने क्यू लेस देन इक्वल टू 1 2 1 2। तो ये आ गया कितना 1.6 बाई 10, कितना हो गया 1.6 बाई 10, 0.16 0.16। तो Q का मान कितना आ जाएगा, Q लेस देन इक्वल टू 0.16 बटा 18 गुने 10 के पावर -5। तो कितना आ जाना चाहिए 18 से 44 से 18 बस 18 सही ना, 9 के आसपास। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि Q लेस देन इक्वल टू 160 बटे 18 मैंने 3 अंक से गुना किए तो 3 अंक यहाँ से भाग देंगे, इसके पावर -8 तो 18 मोटा मोटे सही ना। तो अगर 9 गुने 10 के पावर -8 के आसपास, क्या नंबर है 29 आ रहा है 8.71 गुने 10 के पावर 8 सही है नहीं। तो पूरा 9 तो कटेगा नहीं है, तो आगे लगभग लेस देने को तो कितना 8.71 गुने 10 के पावर -8 लिखा प्लस माइनस अंतर कुछ नहीं है। प्लस रहेगा तो इधर रिपेल करेगा तो घर से इधर रोकेगा, माइनस रहेगा इधर खींचेगा घर से उधर रोकेगा। थोड़ा A particle A having a charge 2 × 10 to the power -6 coulomb and a mass इतना ग्राम is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Q command 2 × 10 to the power -6 coulomb और mass 100 ग्राम. Where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? यहाँ ना पूछ रहा यही चार्ज और यही मास। Where should a particle of charge Q नहीं हाँ where should another particle be having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? इक्विलिब्रियम में रहेगा तब जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर mg sin थीटा। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 गुने 10 के पावर -12 बटे r का स्क्वायर बराबर m का मान 0.1 g का मान 10 sin 30 बटा 2 सही ना। तो 0.1 गुने 10 बराबर तो 1 में तो 2 कहाँ चला जाएगा इधर ना, तो 2 देते जाएगा तो कितना 9 गुने 4 गुने 2 गुने 10 के पावर -3 है
बराबर आर स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो 9 चौका 36 36 गुना, इसको लिख देते हैं कि 20 गुना 10 के पावर माइनस 4 का बराबर 36 का माइनस 4 का माइनस 2 और 20 का 2√5 2√5 बराबर 8 6 दूनी 12√5 गुने 10 के पावर माइनस कौन सी में मीटर में, तो 12√5 सेंटीमीटर, यस सर 12√5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, √5 का मान लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 12 दूनी 24 कितना रहेगा सर 26.83 आएगा अपना यस सर 26.83 सेंटीमीटर। Two particles A and B each having a charge capital Q are placed at the distance d apart. A और B, A B दोनों का चार्ज क्यू Q, बीच का दूरी d. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of the AB? कहाँ पर एक चार्ज को रखा जाए इसके परपेंडिकुलर में, so that it experiences maximum force, ताकि यह maximum force महसूस करे, ये निकले ना. Where should a particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB? Perpendicular bisector of AB. D by 2 perpendicular bisector पर कौन चार्ज रखा जाए Q, ताकि क्या करे मैक्सिमम फोर्स महसूस करे. पहले हम लोग माने थे कितना दूरी पर रखा गया x दूरी पर, ई फोर्स इधर लगाएगा यस सर और ई फोर्स, दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है, ई कौन थीटा तो ई भी कौन, थीटा ई भी कौन थीटा और ये भी कौन, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा ई एफ साइन थीटा और ई एफ साइन थीटा दोनों आपस में इधर आएगा 2f कॉस, तो 2f का मान कितना आएगा k q और बटा डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर के रूट का और कॉस थीटा बराबर आधार और बटे कर्ण, कर्ण मतलब इसका रूट, तो पावर 3/2 यस सर पावर 3/2 ये आंसर है. ये फोर्स हो गया ना, लेकिन क्या निकालना है कंडीशन है. अच्छा कि कहाँ रखा जाए ताकि फोर्स का मान क्या हो मैक्सिमम, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम फोर्स, फिर फोर्स का मान ही बताना है. ये तो आ गया फोर्स का मान इतना, यस सर तो इसका फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशियल बराबर 0, तो करते हैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन बराबर 0 सोल्व करते हैं. तो 2 के क्योंकि तो बाहर ही चला जाएगा, खाली x बट इतना का डिफरेंस बराबर 0. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बटा डी स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0. u बटा v, v का स्क्वायर v का स्क्वायर, ये हो गया v है कि नहीं, इंटू डी सी ऑफ यू माइनस यू इंटू डी सी ऑफ v डी स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 0 प्लस 2x बराबर ये पूरा कहानी 0, आई पावर 3/2 आई पावर 1/2 भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा पावर 1, तो डी स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, ये 2 से 2 तो 3x स्क्वायर बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 4, सही ना. तो एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 8, डी स्क्वायर बाई एक्स बराबर डी बाई रूट 8, डी बाई रूट 8 आंसर डी बाई 2√2 डी बाई 2√2. अब फोर्स का कौन सा मान निकालना है मैक्सिमम फोर्स का, मैक्सिमम तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट होगा
डी बाई 2√2, डी बाई 2√2 पुट करेंगे तो फोर्स का मान आया कितना था? फोर्स का मान आया था 2k क्यू क्यू 2k क्यू क्यू एक्स बटा डी स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, सही कि नहीं? तो इसका मान कितना रखाएगा? डी बाई 2√2 ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 8, Yes, sir. डी स्क्वायर बाई 8. 8 आई डी स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया? डी स्क्वायर बाई 8 है जो डी स्क्वायर बाई 4 लघुत्तम 8 3 डी स्क्वायर बाई 8, 3 डी स्क्वायर बाई 8, 3 डी स्क्वायर बाई 8 का पावर 3/2 एस की जगह डी बाई 2√2। अब इसे पे मिला लेंगे, क्या नंबर है? 31 के का मान पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। इनसे मिलाने में आसानी होगा, 2 से 2 Cancel out. कैंसिल, ऊपर में तो क्यू और Q. क्यू और ये हो गया डी स्क्वायर का पावर 3/2 बराबर डी क्यू, डी क्यू तो डी स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, अब बाहर लिख लो डी क्यू। ये हो गया 1/8 का पावर 3/2, तो ये हुआ कितना? नहीं कटेगा ये, और डी से कटेगा ये डी क्यू, तो डी स्क्वायर डी का स्क्वायर स्क्वायर, सही ना? तो आएगा क्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, आगे बचा √2 और फिर 3/8 का पावर 3/2, क्यू डी तो मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया, डी का स्क्वायर मिल गया, बाकी इसका कैलकुलेशन बचा है जिसका मान आना चाहिए 3.08। अभी देखने वाला बात है इसका मान 3.08 आता है या नहीं आता। तो क्या करें हम लोग, इधर भागा देख, देखो ना कैलकुलेटर से करो, उसमें नहीं इसमें होगा ही रेट नहीं आती कैलकुलेटर 27/512 की है। नहीं, देखो ना उसमें होगा कैलकुलेटर में ऑप्शन लिखा पावर वाला, ऐसा नहीं ऑप्शन है था। कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग 2 4 2 8 27/512 का रूट करें 3 क्या होती है 27 और 80 64 64 किया 712 हाँ करो 0.052 0.053 0.053 मैंने 1/√2 गुना ऐसे ना 0.053 सही है नहीं? करो सो पूरा करो सो, इसको गुना कर लो एक बार, उसका रूट करेंगे सर, उसका रूट करेंगे तो 0.229 इसका हाँ कितना रहा है 0.229 229 अब गुना करो नीचे, आइए भागा दो, ये गुना करो ना 3.079 टोटल 3.079 079 0.08 ठीक है ना? जी 3.079 आगे 3.08 इसका मान 1/, इतना का, तो आगे आंसर कितना 3.08 जी सर ये आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है 31 32 देखिए, करा कि 2 particles A and B having carrying a charge Q are held fixed with a separation D between them। A और B दो चार्ज है, दोनों पर चार्ज Q है और बीच का दूरी D है।
A particle C having a mass m and charge q is kept at the middle point of the line AB. एक चार्ज पार्टिकल q जिसका मास कितना है m, मिडिल पर रखा गया है. It is displaced through a distance x perpendicular to AB. इस चार्ज q को जिसका मास m है इसे कहाँ डिस्प्लेस किया गया है? परपेंडिकुलर टू, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB. इधर ना कितना दूरी पर? x, माने चार्ज q कहाँ चला आया? यहाँ चला आया, जिसका चार्ज q है और मास कितना है m. तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट? तो बताइए कि इस पर कितना फोर्स काम करेगा? ये है ना इलेक्ट्रिक फोर्स. कौन फोर्स? व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट? ये कितना फोर्स काम हो करेगा? तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स, तो एक फोर्स F, एक फोर्स इधर 2F cos थीटा, 2F और इधर F sin थीटा, इधर भी F sin थीटा, दोनों कैंसिल, आंसर बराबर 2F cos थीटा. 2F का मान K Q और बटा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर हो गए 2KQ/x स्क्वायर अगुने cos थीटा, cos क्या कोई गड़बड़ है? डी बाई हाँ डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर और डी बाई 2 का स्क्वायर. ठीक, डी बाई 2 का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर खत्म हो गया. 2KQ/x स्क्वायर मैंने r स्क्वायर और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण माने x बटे पावर इसका 3/2. सही कि नहीं? ये आ गया हमारा पहला सवाल का आंसर. कितना फोर्स हम करेगा? QQX बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो दूनी तो 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन QQX और नीचे में x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 का होल पावर 3/2. पहला सवाल का आंसर. अब दूसरा सवाल में कह रहा है कि assuming x is very very less than d so that this force is proportional to x. हाँ, जब x is very very less than d x स्क्वायर खत्म, तो फोर्स का मान कितना आ गया? QQX बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी स्क्वायर बटे 4 का पावर 3/2 मतलब कि d बाई 2 का होल स्क्वायर dq/8. तो f बराबर कितना आ गया? 2 चौका 8, 4 कहाँ चले जाएगा? 4QQX बटा पाई एप्सिलॉन नॉट dq. तो क्या फोर्स समानुपाती x का? ठीक है, हाँ x का समानुपाती है. अब सवाल है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? क्या कंडीशन है ताकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सके? तो क्या कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सके? यहाँ से निकालेंगे क्या हम लोग एसी रिलेशन? एसी F बराबर ma, F बराबर ma, ma बराबर F, तो A बराबर F बाई m, A बराबर F बाई m. तो F का मान इतना है ना, तो A बराबर कितना है? 4QQX बटा पाई एप्सिलॉन नॉट dqm. सही है ना? और A बराबर ओमेगा स्क्वायर x. लेकिन इसके आंसर का अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल displacement? Find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied. तो यहाँ से क्या निकालूंगा? टाइम पीरियड ना, तो ओमेगा स्क्वायर कितना है? 4QQ बटा पाई एप्सिलॉन नॉट dqm. T बराबर 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट dqm बटा 4Q. ठीक है ना? 2 पाई कहाँ चला जाएगा? अंदर कर दें. 2 पाई कहाँ डाल देते हैं? अंदर. तो 4 पाई स्क्वायर बन के जाएगा और 4 से 4 तो पाई क्यू हो जाएगा.
पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एम बटा क्यू क्यू Yes. का पावर 1/, सही के लिए ये आएगा हमारा टाइम पीरियड का। ये तो 32 नंबर सवाल, 33 में से सवाल है। 32 से क्या है 33। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम। इफ द पार्टिकल C is displaced through a distance x along the line AB, मिडिल पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है, मिडिल पॉइंट से दाएं या बाएं जाना है। तो ये हो गया हमारा कितना Q ना, I भी Q, अब बीच क्या दूरी D, यहाँ पर चार्ज कितना है Q और मास M, यहाँ कितना खसकाना है X की दूरी कितना बचा D/2 माइनस एक्स, D/2 माइनस और यहाँ से दूरी D/2 प्लस एक्स। तो पुराना सवाल फिर सॉल्व करना है। तो E जो है यहाँ पर Q चार्ज है ना और मास M, यही चला गया। तो E जो इस पर फोर्स लगाएगा, नहीं E नहीं ज़्यादा लगाएगा, जब इधर चलेगा तो ज़्यादा लगाएगा और ये वाला, तो ज़्यादा वाला कम वाला को वहाँ Q बटा D/2 माइनस एक्स का में घटेगा Q बटा D/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या से Q कॉमन, Q कॉमन, नीचे में a माइनस बी और a प्लस बराबर a स्क्वायर माइनस 2 बार, सही कि नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी 2 बार, तो a स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा a प्लस बी का और माइनस a माइनस बी का बराबर 4 a b, सही ना, बराबर m a। x का मान बहुत तो क्वेश्चन में कह रहा था कैसे का क्या हो जाएगा खत्म, तो कितना हो गया डी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर, डी का पावर 4 बटा 16, डी का पावर 4 बटे 16, यहाँ दो दूनी क्या का मान जोड़ते हैं 1 बटा 4 पाई और Q इंटू और 4 गुने D/2 गुने बटा डी पे पावर बटा तो गुने बटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, 4 से 4 2 अठी 16, डी से डी, तो आ गया Q 8 अब बटा पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू का बराबर ओमेगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एम बटा 8 क्यू बदल जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई तो 4 दूनी ऊपर में पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू बटा 2 क्यू का, ठीक है ना, रहने दो तो कल करेंगे 34।